माई सेल्फ राहुल त्रिवेदी। वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो। बच्चों, आज हम बात करेंगे आउटर ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। अब सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आउटर ब्रीडिंग होती क्या है। देखिए, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग दो ये मेथड है। पहले हम बात करें इन ब्रीडिंग की। इसमें क्या होता है कि सपोज करो ये एक ए जनरा का प्लांट है और इसके बीच दो संतानें होती, मान लीजिए A1 और A2। अब अगर इनके बीच फिर से क्रॉस करा दिया जाए तो इसे हम बोलते हैं इनब्रीडिंग। यानी समान आनुवंशिक संरचना रखने वाले जो कि क्लोजली रिलेटेड हो, दो तीन वंश के बीच में या दो तीन जनरेशन के बीच में क्लोजली रिलेटेड होते हैं, यदि उनके बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग। और जब इसका अपोजिट हो कि सपोज करो कि एक ए और दूसरा बी, अब देखिए दोनों समान स्पीसीज के हैं लेकिन इनका ये जनरेशन अलग है और ये जनरेशन अलग है। अब अगर इससे B1 और B2 संतानें उत्पन्न होती हैं तो अगर हम A2 और B1 के बीच क्रॉस कराते हैं तो इसे हम कहते हैं आउट ब्रीडिंग। शायद आप समझ गए होंगे कि आउट ब्रीडिंग क्या होता है। जैसे अपनी ही फैमिली में मैरिज कर ली जाए भाई बहनों के बीच में या रिलेटेड पर्सन्स के बीच में तो इन ब्रीडिंग, और जबकि मैरिज अगर अपने यहाँ का मैरिज किसी दूसरे विलेज या किसी दूसरी आनुवंशिक संरचना रखने वाले समान स्पीसीज के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उसको हम आउट ब्रीडिंग कहते हैं। अब ये बात फ्लावर यानी फ्लावरिंग प्लांट पर किस प्रकार से लागू होती है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस यहां पर जो बात की मैंने, पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। इज द फीचर ऑफ प्लांट विच is the feature of plant which पौधों में पाया जाने वाला एक ऐसा विशिष्ट प्रकार का लक्षण जो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करता है तथा क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करता है। ऐसी सभी डिवाइसेस को हम, पौधों में पाए जाने वाली ऐसी सभी संरचनाओं को हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। तो वी सेइंग टू यू अगेन, फीचर ऑफ प्लांट विच डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज सेल्फ पॉलिनेशन and encourage cross pollination called outbreeding devices। अब जैसे मैं क्या कह रहा था, अभी यहां पर मैंने आपको बताया, यहां पर जैसे एक फ्लावर है, ये फ्लावर है, इस फ्लावर से अगर निकले हुए पॉलन ग्रेन्स अपनी ही मादा के स्टिग्मा पर जाकर के स्टैब्लिश होते हैं। अभी ये क्या है, इनब्रीडिंग है या ये हम कह सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन है। इज द सेल्फ पॉलिनेशन।
जस्ट अपोजिट सपोज करो कि दो अलग अलग प्रकार के, जैसे एक A2 मैंने कहा था अभी, तो A2 फ्लावर है, इसकी स्टिग्मा है और B1, जैसे यह मान लेते हैं B1 से निकले हुए पॉलन ग्रेन्स या डिस्चार्ज पॉलन ग्रेन्स आकर के इस पर आते हैं। अब दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये जो डिवाइसेस होती हैं फ्लावरिंग प्लांट में, इनका एक ही काम है कि वो इसे प्रमोट करती हैं और इसे डिस्करेज करती। आई थिंक अब तक हमारी बात को आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार ये डिवाइसेस पहले तो है क्या। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में पाई जाने वाली ऐसी डिवाइसेस जो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करती हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट या इंक्रीज करती हैं, ऐसी सभी डिवाइसेस को बच्चों हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। अब देखिए इन डिवाइसेस से क्या होता है। लगातार जब सिमिलर जेनेटिक मटेरियल को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो उसका जो विगल पावर होता है, जो ओज होता है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और इसे हम कहते हैं जेनेटिक डिप्रेशन या इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब अगर लगातार इस प्रकार से सेल्फ पॉलिनेशन चल रहा है, इस पौधे को अगर किसी अदर प्लांट के साथ क्रॉस करा दिया जाए या सेल्फ पॉलिनेट करा दिया जाए तो इस जेनेटिक वेरिएशन को दूर किया जा सकता है या इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हम रिमूव कर सकते हैं। तो इट्स मीन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस प्रिवेंट द लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन। अब बेटा हम बात करते हैं कि ये डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, यानी टाइप ऑफ डिवाइसेस या एग्जाम्पल ऑफ डिवाइसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अब देखिए कैसे सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करती हैं या सेल्फ पॉलिनेशन को किस प्रकार से डिस्करेज करती हैं। तो पहला पॉइंट यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इन अ प्लांट। फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इन अ प्लांट। किसी भी पौधे में केवल एक ही सेक्स ऑर्गन्स वाला फ्लावर बने, मतलब अगर एंडोसियम है तो गाइनोसियम न हो, गाइनोसियम है तो एंडोसियम न हो। इसके आधार पर इन सभी प्रकार के प्लांट को यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर पहला कंडीशन क्या हो सकती है, मोनोसियस प्लांट। अब मोनोसियस प्लांट का मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम प्लांट बट डिफरेंट प्लेस। मेल एंड फीमेल फ्लावर आर present in same plant but different place। अब देखो मक्का के पौधे में आप देख सकते हैं, मेस के प्लांट में आप देख सकते हैं, जैसे दैट इज द मेस प्लांट। अब इस मेस प्लांट में क्या होता है कि इस तरीके से सपोज करो यहां पर ये फीमेल फ्लावर लगा होता है, इस तरीके से आइए बुढ़िया के बाल आपको दिखाई देते हैं, दैट इज द फीमेल फ्लावर। अब फीमेल फ्लावर
और यहां पर आप देखते हैं ऊपर ये इस तरीके से लगे होते हैं, दैट इज द मेल फ्लावर। अब एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर हैं, बट बोथ आर द मोनोसेक्सुअल फ्लावर, डिफरेंट प्लेस पे लगे हुए, यहां फीमेल लगा हुआ है, यहां मेल लगा हुआ है। अब हाउ कैन पॉसिबल सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन बोथ, दोनों के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन संभव नहीं है बेटा। तो इस प्रकार जो मोनोसियस प्लांट होते हैं वो भी, जिनमें फ्लावर बोथ ऑफ प्रेजेंस बट दे आर डिफरेंट इन प्लेस, they act as a outbreeding devices. Best example of this is the castor and maize. अब दूसरी बात करते हैं हम लोग डायोसियस। means monosexual plant, it's mean male and female flower present on the two different plant। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक पौधे पर सपोज करो कि ये मेल फ्लावर लग रहा है और दूसरे प्लांट पर यहां पर ये फीमेल फ्लावर लग रहा है। तो जब मेल और फीमेल फ्लावर एक ही जगह अलग अलग पौधे पे लग रहे हैं तो इनके बीच कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द यूनिसेक्सुअलिटी। तो मोनोसियस प्लांट इस तरीके से जो आप देख रहे हैं, इससे क्या होता है, ये ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दोनों प्रकार की क्रियाओं को प्रिवेंट करता है, या यूं कह सकते हैं कि ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दोनों इस प्रकार के प्लांट में नहीं होती है। बेस्ट एग्जाम्पल इसका होता है आपका वेलिसिनेरिया और पपाया। अब बच्चों, तो इस तरीके से आपने देखा कि मोनोसेक्सुअलिटी इज द बेस्ट डिवाइस फॉर द आउटब्रीडिंग। अब देखिए इसके बाद नंबर 2 हम बात करते हैं डिकोगैमी की। अब सबसे पहले तो आप ये समझे डिकोगैमी क्या होती है। डिकोगैमी का मतलब है डिफरेंट मैचुरेशन टाइम ऑफ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। डिफरेंट मैचुरेशन टाइम ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन अ फ्लावर। मतलब यह इस बात का हुआ कि जिस समय एंड्रोसियम से पॉलन मैच्योर हो रहा उसी समय उसको रिसीव करने के लिए गाइनोसियम भी मैच्योर होना चाहिए। मतलब 21 साल के बच्चे की शादी 3 साल की लड़की से नहीं हो सकती, अगर हो भी जाएगी तो उसमें ब्रीडिंग नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जब तक दोनों तरफ से सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर नहीं होंगे तो ब्रीडिंग और द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो दैट इज अनदर नेचुरल आउटब्रीडिंग डिवाइस। मींस कि फ्लावर में लगे तो दोनों हैं, लेकिन दोनों में मैच्योरेशन का टाइम डिफरेंट है। जब मेल मैच्योर हुआ तो फीमेल मैच्योर नहीं, जब फीमेल मैच्योर हो तो मेल मैच्योर नहीं। तो हाउ कैन पॉसिबल पॉलिनेशन, संभव नहीं है। अब ये 2 प्रकार से हो सकता है, इज ऑफ 2 टाइप। पहला टाइप इसका होता है, ये एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, खास करके यहां पर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। प्रोटेंडरस,
कुछ फ्लावर जो होते हैं वो प्रोटेंडस टाइप होते हैं, और प्रोटेंडस टाइप का मतलब है मेल सेक्स ऑर्गन अर्ली मैच्योर्ड देन फीमेल। अब जैसे हम ये मान लेते हैं कि कोई एक प्लांट है और इस प्लांट में लगा हुआ ये फ्लावर है, इस फ्लावर में और सेम एक अदर प्लांट है, जिस समय इसमें मेल मैच्योर हुआ उसी समय दूसरे में फीमेल मैच्योर हुई। यहां पर मेल मैच्योर हुआ और यहां पर फीमेल मैच्योर हुई, तो ये इसमें आकर सेटल डाउन हो गया। अब जब इसका मेल मैच्योर होगा तो इसकी फीमेल मैच्योर हो जाएगी, यानी मैच्योरेशन दोनों में होगा, लेकिन डिफरेंट टाइम होने के कारण अपने ही परागकणों से अपना जो वर्तिकाग्र है उस पर कभी भी पॉलिनेशन नहीं हो सकता। पॉलन बिफोर मैच्योर देन स्टिग्मा। एग्जाम्पल पूछा जाता है प्रोटेंडस का तो कॉटन, कपास में इस प्रकार की घटना को देखा जा सकता है। दूसरा होता है प्रोटोगाइनस। प्रोटोगाइनस कंडीशन, इस कंडीशन के अंतर्गत जस्ट अपोजिट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अर्ली मैच्योर्ड देन द मेल। वहां पर क्या होता है, मेल पहले मैच्योर हो रहा, बाकी घटना वही रहेगी। जब दोनों समान रूप से मैच्योर होंगे तभी सेल्फ पॉलिनेशन संभव है, वरना क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा। और इसका एग्जाम्पल होता है फीकस, एरिस्टोलोचिया। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द फीकस एंड एरिस्टोलोचिया। अब देखिए, मोनोसेक्सुअलिटी और डिकोगैमी के बाद हम बात करते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब मिसमैच। द फेलोर ऑफ pollen grains from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination or growth of pollen tube in the gynosium। गाइनोसियम के द्वारा कुछ विशिष्ट प्रकार के ऐसे रासायनिक पदार्थ निकाले जाते हैं कि वो अपने ही फ्लावर से आए हुए पॉलन ग्रेन्स की केमिस्ट्री को रीड करते हैं। अगर उनको वो सेल्फ फ्लावर का लगता है तो उसे जर्मिनेशन के लिए या जर्मिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को रोक देते हैं, और ये एक आनुवंशिक तौर पर प्रॉपर्टी होती है पौधों में। तो आइए एक बार फिर से हम बात करते हैं कि द फेलोर ऑफ pollen grains from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination or growth of pollen tube in the gynosium, it is genetically controlled mechanism। ये अपने आप सेल्फ कंट्रोल होती है। In some species the anther and stigma are placed on different position। सपोज करो कि जैसे यहां पर ये स्टिग्मा लगा हुआ है ऐसे, और यहां पर ये एंड्रोसियम लगा हुआ है छोटा सा। अब इससे निकला हुआ पॉलन ग्रेन्स कभी भी इस स्टिग्मा पर नहीं जाएगा। Means in some species the anther and stigma are placed at different position so that pollen cannot come in contact with the stigma of same flower। तो इस प्रकार से अपन लोगों ने पढ़ा कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस किस प्रकार से सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करती है और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करती है। पहला पॉइंट हमारा मोनोसेक्सुअलिटी था, सेक्स अलग अलग होता है। दूसरे में डिकोगैमी के बारे में पूरी बात आपको बताई गई कि डिफरेंट मैच्योरेशन टाइम ऑफ एंडोसियम एंड गाइनोसियम के बारे में पूरी बात की कि अलग अलग समय पे मैच्योर होते हैं, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है।
यहां पर बात की थी कि फ्लावर अलग अलग होते हैं इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। यहां पर मैचुरेशन का टाइम दोनों सेक्स ऑर्गन्स का अलग होता है इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। या यहां पर ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब था कि स्टिग्मा पर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अपने पॉलन ग्रेन्स को पहचान करके उनको अंकुरित होने से रोक देते हैं। लास्ट में मैंने एक बात की आपसे कि एंड्रोसियम और गानोसियम डिफरेंट प्लेस पर होने के कारण इनके बीच भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।